हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में कक्षा 10वीं इतिहास के अंतर्गत मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आज के वीडियो में कुल 20 प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें से 19 प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा और एक प्रश्न के उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? भारत, चीन, यूरोप, फ्रांस? तो सही उत्तर है चीन। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई। दूसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबिल? तो सही उत्तर है बाइबिल। तीसरा प्रश्न और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है? डायमंड सूत्र, बाइबिल, चैप बुक, पिकविक? तो सही उत्तर है डायमंड सूत्र। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है। चौथा प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी, 858 ईस्वी, 878 ईस्वी, 889 ईस्वी? तो सही उत्तर है 868 ईस्वी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी थी। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की? तो सही उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। छठा प्रश्न और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन थे? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता, लेखक? तो सही उत्तर है धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। सातवां प्रश्न, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? कॉल्विन, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, जॉर्ज इलियट? तो सही उत्तर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का आंदोलन चलाया था। आठवां प्रश्न, मार्टिन लूथर ने किससे संबंधित कुरीतियों की आलोचना की? समाज की, शिक्षा की, साहित्य की, चर्च की? तो सही उत्तर है चर्च की। नवां प्रश्न, इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है? काजी, उलेमा, इमाम, खलीफा? तो सही उत्तर है उलेमा। 10वां प्रश्न, एक पेशिया किताब बेचने वालों को कहा जाता है? जिल्दसाज, फेरीवाला, बुक सेलर, चैपमैन? तो सही उत्तर है चैपमैन। 11वां प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1872 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1878 ईस्वी? तो सही उत्तर है 1878 ईस्वी। 12वां प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है? शिंटो, मोकोकू, सोकोकू, एदो? तो सही उत्तर है एदो। टोक्यो को पहले एदो के नाम से जाना जाता था। 13वां प्रश्न, लेखक जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ लिखते थे उन्हें कहा जाता था? कातिब, मुंशी, लेखाकार, दस्तकार? तो सही उत्तर है कातिब। पांडुलिपियाँ लिखने वालों को कातिब के नाम से जाना जाता था। 14वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोंकणी? तो सही उत्तर है कोंकणी। 15वां प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? 1780 ईस्वी में सूरत से, 1790 ईस्वी में लाहौर से, 1800 ईस्वी में बनारस से, 1810 ईस्वी में कोलकाता से? तो सही उत्तर है 1810 ईस्वी में कोलकाता से। 16वां प्रश्न,
मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा यह तोहफा है, यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर, मेनोकियो, इरेस्मस, जेम्स हॉकिंगटन। तो सही उत्तर है मार्टिन लूथर। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों का अध्ययन करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देखते चलिए। पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में? तो सही उत्तर है 18वीं सदी में। 18वां प्रश्न, किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में? तो सही उत्तर है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता की दर में बढ़ोतरी हुई। 19वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तुलसीदास, रवि राय, सूरदास, जयदेव? तो सही उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लेकर आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज इन हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।